Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, jubilant. एक्सट्रीमली जॉयफुल, हैप्पी एंड ट्रायम्फेंट. जुबिलेंट को हम हिंदी में खुश कहते हैं. उर्दू में खुशी से बड़ा हुआ. तेलुगु में उल्लासंगा. फॉर एग्जाम्पल, द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप. नेक्स्ट वर्ड इज जुडाइज्म, द रिलीजन ऑफ द ज्यूज. जुडाइज्म को हम हिंदी में यहूदी धर्म कहते हैं. उर्दू में यहूदियत. तेलुगु में जुडाइज्म. For example, Judaism is one of the oldest religions in the world. Next word is judge, a public official appointed to decide cases in the court of law. जज को हम हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं. उर्दू में काजी या हकीम. तेलुगु में न्यायमूर्ति. For example, the judge carefully considered the evidence before making a verdict. Next word is judgment, the ability to make considered decisions, a decision or opinion. Judgment को हम हिंदी में निर्णय कहते हैं. उर्दू में फैसला. तेलुगु में निर्णयम. For example, her judgment on the matter was highly respected. Next word is judicial, related to the legal system, courts और judges. Judicial को हम हिंदी में अदालती कहते हैं. उर्दू में शराई. तेलुगु में न्याय विचारणा. फॉर एग्जाम्पल, द जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ. नेक्स्ट वर्ड इज जूसी, फुल ऑफ जूस. जूसी को हम हिंदी में रसीला कहते हैं. उर्दू में रसीला. तेलुगु में रसमुगला. फॉर एग्जाम्पल, द राइप वाटरमेलन वॉज जूसी एंड रिफ्रेशिंग. नेक्स्ट वर्ड इज जम्बो, एक्सट्रीमली लार्ज और मैसिव. जम्बो को हम हिंदी में विशाल कहते हैं. उर्दू में बहुत बड़ा. तेलुगु में अतिपेद्द परिमाणम कलिगिनदी. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑर्डर्ड अ जम्बो साइज्ड पिज़्ज़ा फॉर द पार्टी. नेक्स्ट वर्ड इज जंप, टू propel oneself upward or forward off the ground, usually with both feet. जंप को हम हिंदी में कूदना कहते हैं. उर्दू में छलांग. तेलुगु में दूकू. फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट मेड अ हाई जंप टू क्लियर द बार. नेक्स्ट वर्ड इज ज्यूरी, a group of people sworn to render a verdict in a trial based on evidence presented to them. ज्यूरी को हम हिंदी में जूरी या पंचायत कहते हैं. उर्दू में अदालती. तेलुगु में ज्यूरी या न्याय संगमु. For example, the jury deliberated for hours before reaching a unanimous decision. Next word is justice, fairness, equity or the quality of being just. जस्टिस को हम हिंदी में न्याय कहते हैं. उर्दू में इंसाफ. तेलुगु में न्यायम. फॉर एग्जाम्पल, द लीगल सिस्टम एम्स टू एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स. नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिफाइबल, एबल टू बी शोन एज रीजनेबल और राइट. जस्टिफाइबल को हम हिंदी में न्यायोचित कहते हैं. उर्दू में जायज़. तेलुगु में समर्थिंचदगिनदी. For example, in some cases, self-defense is considered a justifiable reason for using force. Next word is justified, shown to be right or reasonable. Justified को हम हिंदी में न्यायहित कहते हैं. उर्दू में जायज़. तेलुगु में विमुक्तमैना. For example, her actions were justified given the circumstances. Next word is justify, to show or prove to be right or reasonable. जस्टिफाई को हम हिंदी में साबित करना कहते हैं. उर्दू में साबित करना. तेलुगु में निजानी निरूपिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द लॉयर हैड टू जस्टिफाई द डिफेंडेंट्स एक्शंस इन कोर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल, रिलेटिंग टू यंग पीपल नॉट फुली मैच्योर. जुवेनाइल को हम हिंदी में बालकपन का कहते हैं. उर्दू में कमसिन. तेलुगु में चिन्न वयसुगला. फॉर एग्जाम्पल, the juvenile delinquency rate has been decreasing in recent years. Next word is keen, eager, enthusiastic or intellectually sharp. Keen को हम हिंदी में उत्सुक कहते हैं. उर्दू में शदीद. तेलुगु में आसक्ति गला. For example, she has a keen interest in learning new languages. Next word is kick off,
To begin or start, often used in the context of sports events. किक ऑफ को हम हिंदी में शुरू होना कहते हैं, उर्दू में शुरू होना, तेलुगु में प्रारंभम. फॉर एग्जाम्पल, द फुटबॉल मैच विल किक ऑफ एट 3 p.m. Next word is kind, having a gentle and considerate nature, showing empathy. Kind को हम हिंदी में दयालु कहते हैं, उर्दू में मेहरबान, तेलुगु में अंतःकरण गला. For example, she is known for her kind and compassionate heart. Next word is kind-hearted, having a compassionate and generous nature. Kind-hearted को हम हिंदी में दयालु कहते हैं, उर्दू में मेहरबान, तेलुगु में दयागलवाडु. For example, the kind-hearted women always help those in need. Next word is kindness, the quality of being friendly, generous and considerate. Kindness को हम हिंदी में मेहरबानी कहते हैं, उर्दू में मेहरबानी, तेलुगु में दया. For example, acts of kindness can have a profound impact on people's lives. Next word is kingdom, a country, state or territory ruled by a king or queen. Kingdom को हम हिंदी में राज्य कहते हैं, उर्दू में रियासत, तेलुगु में राज्यमु. For example, England is a constitutional monarchy with a royal kingdom. Next word is kiosk, a small open-fronted hut or cubicle for selling newspapers, food or other goods. कियोस्क को हम हिंदी में कियोस्क या खोका कहते हैं, उर्दू में छोटी सी दुकान, तेलुगु में कियोस्क. For example, the beachside kiosk sells snacks and drinks to tourists. Next word is knit, to form fabric by interlocking loops of yarn with needles. Knit को हम हिंदी में सिलाई करना कहते हैं, उर्दू में सिलाई करना, तेलुगु में अल्लिका. For example, she learned how to knit and made a cozy scarf for the winter. Next word is knock, to strike a surface with a sharp audible blow. नॉक को हम हिंदी में खटखटाना कहते हैं, उर्दू में दस्तक देना, तेलुगु में तलपुलु तट्टू. For example, please knock on the door before entering. Next word is knockout, a decisive victory often used in sports to describe a win by a powerful punch. नॉकआउट को हम हिंदी में पीटा हुआ कहते हैं, उर्दू में शिकस्त देना, तेलुगु में तन्नाडु. For example, the boxer delivered a powerful punch resulting in a knockout. Next word is knot, a fastening made by tying a piece of string, rope or other material. knot को हम हिंदी में गांठ कहते हैं, उर्दू में गीठी, तेलुगु में मुड़ी. For example, he tied a knot in the shoelace to keep them secure. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.